10वां स्कंद अध्याय 39 श्लोक नंबर 38 38 नंबर श्लोक। भगवानपि सम्प्राप्तो रामाक्रुरयुतो नृप रथेन वायुवेगेन कालिन्दीम् अघनाशिनीम्। भगवानपि सम्प्राप्तो रामाक्रुरयुतो नृप रथेन वेगेन कालिन्दीम् अघनाशिनीम्। तत्रोपस्पृश्य पानीयम् पीत्वा मृष्टम् मणिप्रभम् वृक्षसन्नम् पाव्रज्य स रामो रथमाविशत्। अक्रूरस्तावुपमन्त्र्य निवेश्य च रथोपरि कालिन्दारतम् आगत्य स्नानं विधिवदाचरत्। निमज्य तस्मिन् सलिले जपन् ब्रह्म सनातनम् तावेव ददृशे क्रूरो रामकृष्णो समन्वितो। तो रथस्थो कथमिह श्रुतवानकदुन्दुभे हरिश्रीच्छन्दनेनास्ता इत्युन्मज्य व्यचष्टशः। तत्रापि च यथा पूर्वम् आसिनो पुनरेवश नमज्जत् दर्शनं यन्मे मृषा किं सलिले तयोः। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर पाप नाशिनी यमुना जी के किनारे पहुंचे। वहां श्री कृष्ण ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का मरकत मणि के समान नीलाभ और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ वृक्षों के झुंड में खड़े रथ पर चढ़कर बैठ गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठा कर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड में अनंत तीर्थ या ब्रह्म रथ पर आकर विधि पूर्वक स्नान करने लगे। उस कुंड में स्नान करने के बाद जब वे डुबकी लगाकर सनातन ब्रह्म अर्थात नारायण का जप करने लगे, उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ बैठे हुए हैं। अब उनके मन में यह शंका हुई कि वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैंने रथ पर बैठा आया हूँ, अब ये जल में कैसे आ गए? जब यहाँ आए तो शायद रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकालकर देखा तो वे उस रथ पर भी पूर्ववत कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को बैठे हुए देखते हैं। उन्होंने यह सोचकर कि मैंने उन्हें जल में देखा था, वो भ्रम ही रहा होगा, फिर डुबकी लगाई। हरे कृष्ण। तो गोपियों को सांत्वना देकर के श्री कृष्ण बलराम वायु वेग से रथ को भगाते हुए गोकुल से बाहर निकले, मथुरा की ओर चल दिए। तो मथुरा जब जाते हैं तो रास्ते में
यमुना नदी का एक हृद है, सरोवर है, जिसका नाम है अनंत ब्रह्म हृद, ब्रह्म तीर्थ या ब्रह्म हृद, ब्रह्म सरोवर या अनंत तीर्थ। वो स्थान पे पहुंचा रथ। वहां जब पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत वो नदी का, बोलते मणि जैसा स्वच्छ, स्फटिक मणि जैसा क्रिस्टल क्लियर पानी था नदी का। वो पानी बहुत मीठा था। मीठा पानी भगवान ने सीधा नदी से पिया। पी के कृष्ण बलराम दोनों पानी पिए और वृक्ष के झुंडों के नीचे जाके रथ पे ऊपर जाके बैठ गए। फिर अक्रूर जी दोनों भाइयों को रथ के ऊपर बिठा करके उनसे आज्ञा लेके, आप लोग यहाँ बैठे रहिए, कहीं जाइएगा मत, मैं अभी तुरंत थोड़ा स्नान कर लेता हूँ यमुना जी में। एक बहुत बड़ा तीर्थ है, तो तीर्थ का स्नान करना जरूरी है। तो अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम दोनों भाई को तीर्थ में रथ पे बिठा के स्वयं यमुना जी में आके स्नान किए। कैसे स्नान किए? विधिवत। विधिवत मतलब पूरा तीर्थ में जाके जैसे स्नान किया जाता है, तीर्थ में स्नान करने का पहले वो उनको प्रणाम करना है, फिर आचमन करना है, फिर उसका मंत्र उच्चारण करना है, फिर स्नान किया। स्नान करके फिर उन्होंने अ, ब्रह्म गायत्री का जप किया। गायत्री का जप किया और जप करके फिर पानी में डुबकी लगाई। तो पानी में जब डुबकी लगाए तो पानी के अंदर उन्होंने श्री कृष्ण बलराम को देखा। पानी के अंदर देखा। देख के अक्रूर जी सोचने लगे, क्या बात है, मैंने तो दोनों दोनों भाई को रथ के ऊपर बिठा के आया हूँ और बोला था कि आप लोग रथ पे रहिएगा, इधर उधर नहीं जाना। ये लोग दोनों भाई पानी में कैसे आ गए? तो फिर अक्रूर जी ने वापस नदी से बाहर आए, सर बाहर उठाया, बाहर आकर के देखा कि रथ के ऊपर श्री कृष्ण और बलराम बैठे हुए हैं। फिर अक्रूर जी सोचने लगे, क्या बात है, कृष्ण बलराम तो रथ में बैठे हैं। तो फिर मैं पानी में जो देखा वो शायद भ्रम था, लगता है पानी में कृष्ण बलराम नहीं थे, मैंने भ्रम मेरे को हो गया है। मेरा औसत दिमाग चक्कर आ रहा है। फिर अक्रूर जी ने डुबकी लगाया, फिर देखने के लिए कि वास्तव में कृष्ण बलराम पानी में है कि नहीं। तो उसके आगे फिर अगले श्लोकों में चर्चा होगी कि पानी के अंदर फिर कृष्ण बलराम अक्रूर जी को दिखाई पड़े कि नहीं। अब यहाँ हम लोग जी गोस्वामी का कमेंट्री देखते हैं इस श्लोक का। नंबर 38, 38 का श्लोक, 38 नंबर श्लोक में कहते हैं, भगवान अपि, भगवान अपि मतलब भगवान भी। तो भगवान भी कहने का अर्थ ये है, जी गोस्वामी बताते हैं कि जिस प्रकार गोपियां बहुत व्यथित हैं, व्याकुल हैं कृष्ण के विरह में, इसी प्रकार कृष्ण भी गोपियों के विरह में व्याकुल हो गए थे। ये जी गोस्वामी बता रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि कहते हैं, प्रियजन प्रेमाद्रता स्वभावेन सकल श्रुति स्मृतिर्गीतस्य श्रीकृष्णस्य अपि आरती जाता एव किंतु गांभीर्येणैव गोपिता। तो जी गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? प्रियजन प्रेमार्द्रता। प्रिय जन मतलब श्री कृष्ण के जो प्रेमी प्रेमी भक्त, जो उनके प्रिय भक्त हैं, वो उनके जो प्रेमी भक्त हैं, उनके प्रति कृष्ण भी प्रेम में उनका हृदय भी द्रवित होता है। प्रेमार्द्रता। तो अपने प्रेमी भक्तों का प्रेम देख करके श्री कृष्ण का हृदय भी द्रवित होता है। ऐसा सकल श्रुति स्मृति गीतस्य, इस प्रकार सकल श्रुति और स्मृति में गाया गया है। मतलब जितने वेद पुराण शास्त्र
वेद पुराण भागवत सब जगह ऐसा कहा गया है कि श्री कृष्ण अपने प्रेमी भक्तों के प्रेम के द्वारा द्रवीभूत होते हैं। गीता में लिखा है, ये यथा माम प्रबुद्धन्ते तांस तथैव भजामि। जो जिस प्रकार मेरी भक्ति करते हैं मैं भी वैसे ही भक्ति करता हूँ। भागवतम में लिखा है, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन रहता हूँ। ये स्वतंत्र इव द्विजो, साधु नाम ग्रस्त हृदयो, साधुओं के द्वारा हमारा हृदय हमेशा ग्रस्त होता है। भक्तेर भक्त जन प्रिय, मैं मेरे भक्तों का भक्त होते उनके भी मैं प्रिय हूँ। इस तरह से श्री कृष्ण का उपनिषद में, पुराणों में सर्वत्र गाया गया है कि भगवान अपने प्रेमी भक्तों का अगर हृदय द्रवित होगा तो भगवान का भी हृदय द्रवित होगा। भगवान का हृदय कठोर नहीं है, पत्थर जैसा नहीं है, ये शास्त्र में कहा गया है। और ऐसा नहीं कि भगवान को किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, किसी के प्रति प्रेम नहीं है, वो स्वतंत्र है, ऐसी बात नहीं है। प्रेम के वश में भगवान है। ये अपना दामबंद लीला में भी आया कि भगवान अपने प्रेमी भक्तों के वश में आ जाते हैं। तो ये जब शास्त्र में कहा गया है तो गोपियां इतनी रोई है, इतना उनके प्राण निकल जा रहे हैं, इतने कष्ट पा रहे हैं, तो क्या कृष्ण को थोड़ा सा भी दर्द नहीं होगा? कृष्ण को उनसे ज्यादा दर्द हो रहा है, इसमें कृष्ण बहुत भारी मन से जा रहे हैं। कृष्ण जा रहे हैं गोकुल छोड़ के मथुरा, लेकिन उनका मन वृंदावन में पड़ा हुआ है। हृदय बहुत भारी है, बार बार सोच रहे हैं गोपियों के बारे में, उनके कष्ट के बारे में, माता यशोदा के बारे में, नंद महाराज के बारे में। ये पहली बात है। भगवान अपी लिखने का तात्पर्य यह है। फिर आगे लिखा है, भगवान अपी, लेकिन लेकिन किंतु गांभीर्येण व गोपिता, भगवान को बहुत दर्द तो था लेकिन उन्होंने उस दर्द को छुपाया, गंभीरता से छुपाया। भगवान का और गोपियों का, गोपियां प्रेम से रो रही थी और श्री कृष्ण को भी हृदय में रोना आ रहा है, लेकिन श्री कृष्ण का अंतर क्या है? श्री कृष्ण ने गंभीरता पूर्वक उसको दबाया, अपने प्रेम को गोपन किया, छुपाया, छुपा पा रहे, छुपा दिया है उन्होंने, वो बाहर प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। इतना अंतर है कृष्ण में और गोपियों में। भगवान अभी संप्राप्तो राम क्रोध युतो नृप रथेन वायुवेगन कालिंदिम अघनासिनी, यहाँ पर कहते हैं इसलिए भगवान ने जो गोपियों के प्रति प्रेम था वो कैसे प्रकाश हुआ? दौत्य के बहुवचन है ना, इसलिए कृष्ण ने बार बार गोपियों के प्रति संदेश भेजते रहे, व्याकुल होकर के, जाओ ऐसा बोल के आओ, ऐसा बोल के आओ, ऐसे दूतों को भेज के उन्हें बार बार कृष्ण ने संदेश भेजा गोपियों के प्रति। ये उनकी चिंता का कारण था, चिंता का प्रमाण कारण क्या है? सोपित दुख दर्शन अक्षमतया वायुवेगेन शीघ्रतया चालितेन रथेन कालिंदीम अनंत तीर्थ प्रदेश अवच्छिन्ना सम्यक प्राप्त। तो क्या लिखें? तो श्री कृष्ण ने वो विरह के दर्द को वो सहन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कृष्ण क्या कहते हैं, शीघ्रता पूर्वक रथ को चलाते हैं, वायु वेगना। बहुत शीघ्रता से रथ को चलाया क्योंकि उनको छुपाना है अपने प्रेम को, और वो बाहर से वो इमोशनल होना नहीं चाह रहे। ऐसा कभी कभी होता है ना, कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, हमने देखा किसी की मृत्यु हो गई तो सब लोग रो रहे हैं, है ना, घर पे किसी का डेथ होने से रो रहे हैं सब लोग। लेकिन कुछ लोग रोते नहीं है, लेकिन काम करते, जो काम करना है वो करते, क्योंकि मरने के बाद बहुत सारा काम करना पड़ता है। वो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद
वो पंडित को बुलाना है, लकड़ी जुगाड़ करना है, सबको इन्फॉर्म करना है, मैसेज करना है, सबको जुगाड़ करना है। ये जो सब काम होता है, अगर कोई रोता रहेगा तो ये सब काम नहीं हो पाएगा। तब उनको, क्या उनको दर्द नहीं है? दर्द तो है, लेकिन सामने जो बड़ा काम पड़ा हुआ है उसको देखते हुए दर्द को छुपाते हैं। इसी तरह से कृष्ण यहाँ पर उनको दर्द तो है, लेकिन वो छुपा के वायु रथ को और तीव्रता से चलाया, ताकि वो दर्द को छुपा सके और ज्यादा इमोशनल नहीं हो जाए। अपने इमोशंस को छुपाने के लिए, रोकने के लिए जल्दी से रथ को चला दिया। इसलिए लिखा है रथेना वायु वेगेना, वायु की गति से रथ को चलाया। फिर लिखा है कालिंदीम अघनासिनीम। कालिंदी नदी मतलब यमुना देवी, यमुना देवी के पानी से एक बड़ा सरोवर भर गया था। जैसे कालिया हृद है, कालिया हृद भी ऐसा ही है, यमुना के पानी से भरा हुआ एक सरोवर है। इस तरह का ये भी ऐसा ही है, लेकिन यमुना नदी में नहीं है। नदी नहीं है, नदी का पानी इकट्ठा होके एक जगह भर गया है। नदी नहीं है, सरोवर है। इसलिए लिखा है अवच्छिन्ना। हम्म, अनंत तीर्थ प्रदेश अवच्छिन्ना, वहां पहुंच गए। तो नदी के लिए क्या लिखा है? कालिंदी अघनाशिनी। कालिंदी नदी के लिए क्या लिखा है? अघनाशिनी, पाप नाशिनी। पाप नाशिनी कहने का अर्थ क्या है? साक्षात भगवान परम ब्रह्म जब खुद है यहाँ पर, तो वहाँ पाप नाशिनी लिखने का, पाप नाशिनी यमुना कैसे बनती है? भगवान का चरण स्पर्श करके तो पाप नाशिनी बनी है। गंगा देवी भगवान के चरणों से प्रकट हुई है और तीनों जगत के पापों को नाश करती है। भगवान का नाम सब पापों का नाश करता है, भगवान का रूप, भगवान की लीला। तो भगवान जब खुद जा रहे हैं तो यहाँ पर पाप नाशिनी शब्द क्यों आया, मैं सोच रहा था। तो जी गोस्वामी लिखते हैं, पाप नाशिनी लिखने का भाव ये है कि दुख व्यसनानि नाशयति इति ताम निज विरह ताप नाशिनी सा भवेत् इति बुद्धिया इति अर्थ। तो यहाँ जय गोस्वामी लिखते हैं कि पाप नाशिनी मतलब दुखों को नाश करने वाली। तो श्री कृष्ण को गोकुल व विरह का, वृंदावन के विरह का जो दुख है, विरह का दुख यमुना का पानी में स्पर्श करने से और पानी पीने से वो विरह ताप कम होगा। इस आशय से कृष्ण यमुना के पास गए। इसलिए लिखा है कालिंदीम अघनाशिनीम, पाप नाशिनी कालिंदी। श्री कृष्ण का जो विरह का ताप है, उस ताप को यमुना का स्पर्श करने से ताप कम होगा, दुख कम होगा। इस आशय से कृष्ण यमुना के तट पे पहुंचे और उस पानी को स्पर्श किया। और पानी कैसा लिखा है? मणि, स्फटिक मणि जैसा क्रिस्टल क्लियर पानी था। और मीठा लिखा है कि मीठा पानी था, मृष्टम। तो यहाँ पर जो कई बार हमारे संतलाल अग्रवाल को एक बार प्रश्न पूछे थे, आप लोग उनको बताइएगा कि मैंने बोला था उनके बारे में। उन्होंने प्रश्न पूछा था एक बार क्लास में कि यमुना का पानी मीठा कब हो गया। ऐसा उन्होंने बोला मेरे को क्लास में। मैंने कहीं बात बात में बोला था कि यमुना का मीठा पानी। तो उन्होंने पूछा कि यमुना का पानी मीठा कब हो गया। अब मारवाड़ी में और हिंदी में एक गाना है, मैंने खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। तो यमुना का पानी मुझे खारा खारा लग रहा है। ये संत लालपू ने सुना है गाना, इसलिए मुझे पूछने लगे कि यमुना का पानी मीठा कब हो गया। लेकिन शास्त्र में देखिए, भागवत में लिखा है कि यमुना का पानी क्या था? मृष्टम, मीठा पानी था। अगर खारा पानी है तो आप लोग का प्रॉब्लम है, क्यों खारा पानी है। लेकिन इस भागवतम के अनुसार यमुना का पानी मीठा था, कृष्ण ने पिया, पीने लायक पानी है, मीठा पानी है। यमुना का पानी खारा नहीं, वो गाना में आप लोग लिख दिया खारा खारा पानी, एक्चुअली मीठा है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो बताइएगा वो।
ऐसे ही बिना सोचे कुछ बोलने का नहीं। मीठा पानी कृष्ण ने पिया। फिर आगे लिखते हैं, मतलब मीठा पानी क्यों? तो कृष्ण को वो पानी पी के थोड़ा अच्छा, मतलब मीठा पानी, उनका दुख दर्द कम होगा। जब पानी शीतल होता है, मीठा होता है और क्रिस्टल क्लियर होता है, तब पीने से बहुत ही शांति मिलता है ना। पानी को जीवन कहा गया है, शांति मिलता है। तो कृष्ण ने ऐसा ही यमुना का पानी पी के अनुभव किया, इसलिए लिखा था मिष्टम, मीठा पानी पिया। ओके, आगे। ननु तरी, ननु दुखम न तत्र स्पष्ट दृष्टम। तो वो जो दुख था कृष्ण का गोपियों के विरह में, जो दुख है वो दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं जी गोस्वामी, कोई पूछ सकता है कि नहीं नहीं, कृष्ण को तो कोई दुखी दिखाई नहीं पड़ रहा है, कृष्ण को कोई दुख हुआ ही नहीं, वो तो बिंदास जा रहे हैं, ऐसा कोई पूछ सकता है। उनके चेहरे पे, उनके हाव भाव में कहीं दुख का निशान नहीं है, दुखी कहाँ है, ऐसे पूछ सकते कोई। तो उसके उत्तर में कह रहे हैं, जीव गोस्वामी कहते हैं, राम इति, कि बलराम जी कृष्ण के साथ में थे। बलराम जी उनके बड़े भाई हैं, तो उनके सामने वो उनको बहुत ही गूढ़ रूप से उनके दुख को, प्रेम को कृष्ण छुपा रहे हैं, उनके सामने प्रकट नहीं कर पाए। क्यों प्रकट नहीं कर पा रहे हैं दुख को, उसका भी कारण बता रहे हैं। ननो तरी व्याजेनापि कथम न निवृत्तस् तत्राप्याह रामे थी। यदि कोई प्रश्न करे कि बहाना बनाकर भी मथुरा गमन से क्यों नहीं बच गए, तो अगर फिर कोई प्रश्न पूछता है कि अगर श्री कृष्ण को सच सच में दुख है, पहली बात तो हम मानते नहीं कृष्ण को दुख है, उनके चेहरे पे कोई दुख का चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो उसका उत्तर कहते हैं कि नहीं, बलराम जी साथ में है, इसलिए कृष्ण उनके बड़े भाई है, इसलिए गोपियों के प्रति उनका जो प्रेम है उसको प्रकाश नहीं करके छुपा रहे हैं। तो फिर दूसरा प्रश्न उठा रहे हैं, अगर ऐसी बात है कृष्ण को वास्तव में बहुत दुख है गोपियों को प्रेम का, विरह का, तो कोई ना कोई बहाना बना करके वहां से निकल के वापस जा सकते थे, कि नहीं मेरे को कुछ काम है, बलराम जी आप जाओ, मैं बाद में आता हूँ, मैं एक दिन के बाद आऊंगा। हाँ, क्योंकि बलराम जी भी वो काम निपटा सकते हैं, कंस का मारने का जो भी काम था। कृष्ण तो वापस जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न उठा जा रहा है। तो उसके उत्तर में कहते हैं, श्री वसुदेवादि त्राण ग्रहण तद युगल संज्ञेन तस्यापि तद आवश्यक कर्तव्यता भगवत उद्दीपनादि भाव। तो उत्तर ये है, वसुदेव आदि को परित्राण प्रदान करने के लिए दोनों भाइयों के जोड़ों में श्री कृष्ण का अपरिहार्य सहयोग उचित है, ऐसा श्री भगवान के हृदय में भावोद्दीपन हो रहा था। तो कहते हैं कि वसुदेव और देव की दोनों बहुत दिनों से कष्ट में है। वसुदेव और देव की दोनों बहुत दिनों से बहुत कष्ट में है, जेल में बहुत दुख हो रहा है दोनों को। अब वसुदेव देव की, बलराम जी के माता पिता, ये तो स्पष्ट है, सब लोग जानते हैं। मतलब वसुदेव जी, एटलीस्ट वसुदेव जी बलराम जी के पिता है, ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि रोहिणी के पुत्र है, रोहिणी के पति वसुदेव है। लेकिन कृष्ण, सब लोग यही जानते हैं कि नंद महाराज के पुत्र है। अब बलराम जी के पिताजी को
कष्ट से छुड़ाना है। उसमें अगर कृष्ण और बलराम दोनों युगल है, इतने साथ दोनों एक साथ जीवन बिताए, अब उनके पिता का जब प्रॉब्लम आया उनको सोल्व करना है, तब कृष्ण अगर साथ में नहीं जाएंगे तो बहुत खराब लगेगा ना। बलराम जी के पिता वसुदेव है और उनको अभी सुरक्षा प्रदान करना है। उस काम में अगर श्री कृष्ण सहयोगिता नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा नहीं है। उनकी सहयोगिता की आवश्यकता है। दोनों भाई मिलके कंस को वध करके वसुदेव देवकी को कारागार से छुड़ा पाएंगे। इसलिए उनके लिए अभी बलराम जी के साथ रहना, बलराम जी के पिता और माता का दुख को दूर करना, उसमें पूरे पूरा कॉपरेशन करना, सहयोग करना, कृष्ण का प्रदान करते हुए वो अपना समझ रहे हैं। इसलिए अपने बिना उनके प्रेम को छुपा रहे हैं। तथा श्री विष्णु पुराणे, अच्छा, कालिंदी अ, नदी के पास कितना बजे पहुंचे, कब पहुंचे, तो लिखा है मध्याह्न काले। मध्याह्न के समय यमुना के तट पे पहुंचे कृष्ण बलराम। मध्याह्न के समय पहुंचे, दोपहर के समय। तो रथ सुबह निकला है, सूर्योदय के समय, मतलब 8-9 बजे निकले हैं लगता है। कुछ विलंब हुआ है क्योंकि गोपियां वहां पर जैसे रुदन कर रही थी, उनको सांत्वना दिया गया, ये सब थोड़ा विलंब हुआ होगा। फिर भी पहुंचते पहुंचते मध्याह्न काल हुआ है वहां पर। इसका कारण बोल रहे हैं, विष्णु पुराण में कहा गया है कि वेगवान अश्वों से युक्त रथ यमुना तट पर मध्याह्न के समय पहुंचे, अतएव कोई और उनके साथ साथ वहां जाने में समर्थ नहीं हुआ। वहां उस काल में नंदराय का महल नंदीश्वर पर्वत के पास में था, ऐसी प्रसिद्धि है। इसलिए ऐसे वायु वेगवान रथ के द्वारा यमुना तट पर पहुंचने में इतना विलंब होना संभव नहीं था। फिर भी श्री कृष्ण ने बार बार दूत आदि के द्वारा गोपियों को अनेक बार अनेक सांत्वनाएं प्रदान की थी, अतः देर लग गई। फिर वृक्षों से आवृत होने के कारण भी रथ को निकालने में बार बार मोड़ मोड़ लेना पड़ा, तो विलंब लगा, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि मतलब ज्यादा दूर नहीं है गोकुल से आ, मथुरा, ज्यादा दूर नहीं है। नंदगांव से मथुरा ज्यादा दूर नहीं है। एटलीस्ट ये जो जो रथ है, ब्रह्म रथ है जहाँ पर अक्रूज स्नान किए, इसका डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं है। तो मध्याह्न काल क्यों हो गया? जी गोस्वामी दो कारण बताते हैं। हम्म, पहली बात तो कृष्ण का रथ वृंदावन या गोकुल से नहीं निकला है, नंदगांव से निकला है। ये बात स्पष्ट है। नंदीश्वर पर्वत मतलब नंदगांव, वहां पर ही नंद महाराज अभी निवास कर रहे थे, तो नंदगांव से तो और नजीक हो गया ब्रह्मरथ। तो क्यों देरी हुआ? तो पहला कारण है कि गोपियों को समझाने में देरी होगी। गोपियों को बार बार सांत्वना के लिए दूत भेज रहे थे कृष्ण, वो कृष्ण जा नहीं रहे थे, उनकी उनसे बातचीत करने में, समझाने में देरी हुई। दूसरा कारण है कि जो रास्ता है, रास्ते को बनाना पड़ रहा था, रास्ता ठीक नहीं था, ऐसा बोल रहे हैं। रास्ता ठीक नहीं था, उसको बनाना पड़ रहा था, पेड़ वेड़ वृक्ष वगैरह थे, ये बोल रहे हैं। तो जो भी हो, किसी कारण से वो मध्याह्न समय में पहुंचा है रथ, ये बात विष्णु पुराण में लिखा है। फिर दोनों भाई पहुंच जाते हैं और जा करके उन्होंने पानी पिया, मीठा जल पीकर रथ पे आरोहण किया।
फिर आगे कहते हैं जी गोस्वामी, अहो व्रजदेवी मनक्षोभा किल तदापि अक्रूरस्य तन्निज परम मधुर वैभव अवगाहिता यथा ब्रह्मादिर जाता तथा न जाता इत्याह अक्रूरस त्रिवी। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी लिख रहे कि अक्रूरस्ता उपामंत्र निवस चर अक्रूर। जी गोस्वामी कह रहे हैं कि जिस प्रकार ब्रह्मा जी जब वृंदावन में आए, उनका हृदय जैसे भाव से गदगद हो गया था ब्रह्मा जी का। वो इतनी प्रार्थना की कि मेरे को इसमें वृंदावन में धूलि बना दिया जाए, घास का तिनका बना दिया जाए। ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की थी, इंद्र ने भी बहुत प्रार्थना की थी। अक्रूर जी का हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न नहीं हुआ। अक्रूर जी के मन में इस प्रकार का कोई भावावेग नहीं आया, क्योंकि उन्होंने गोपियों को कष्ट दिया। गोपियों को कष्ट देने की वजह से, वृंदावन वासियों को कष्ट देने की वजह से उनके हृदय में वो भाव नहीं आया। ऐसा जीव गोस्वामी लिखते हैं। तब अक्रूर जी कृष्ण बलराम को रथ पे बिठा के स्वयं नहाने जाते हैं, विधिवत नहाए। विधिवत मतलब हम लोग कोई भी तीर्थ स्थल में जाएंगे तो सीधा पानी में घुसना नहीं चाहिए, पहले बाहर से उसको प्रणाम करना चाहिए। माता जी लोग पंचांग प्रणाम, प्रभु लोग दंडवत प्रणाम, और प्रणाम करने के बाद उसका पानी को हाथ से सर पे छिड़कना चाहिए। फिर प्रार्थनाएं होती है तीर्थ की, वो प्रार्थना करके फिर पानी में प्रवेश करके नहाने का भी नियम है। 12 बार भगवान का नाम, 12 नाम उच्चारण करके डुबकी लगाना चाहिए। और जो लोग ब्राह्मण दीक्षित है वो कमर तक पानी में खड़े रह के ब्राह्मण गायत्री का जप करना होता है। ये विधि है स्नान करने की। और भी कुछ विधियां होगी। ये विधिवत उन्होंने स्नान किया अक्रूर जी ने करके, फिर वो पानी में डुबकी लगाए। तो जब डुबकी लगाने गए तो उनको कृष्ण बलराम पानी के अंदर दिखाई पड़े। फिर उन्होंने बाहर आके देखा तो बाहर भी दिखाई पड़े। जब बाहर देखा तो उनको लगा पानी वाला शायद भ्रम था, वो सही नहीं था, तो फिर पानी में डुबकी लगाते हैं। तो इसको हम अगले श्लोक में देखेंगे कि फिर क्या हुआ, गुरु जी ने क्या देखा, क्यों देखा इत्यादि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री कृष्ण की ब्रह्म रथ लीला की जय। हरे कृष्ण।